प्रधानमंत्री मोदी की भूमि क्रांति की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। 1 लाख से ज्यादा ग्रामीण भारत के लोगों को इससे फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए दशकों से किसानों के साथ हो रहे छल पर एक बड़ा हमला किया। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस के 2 छल का खासतौर पर जिक्र करते रहे हैं। एक है अल्पसंख्यकों के साथ और दूसरा गरीबों के साथ। आपको बताते हैं प्रधानमंत्री ने आज क्या क्या कहा। स्वामित्व योजना पर प्रधानमंत्री की जो बड़ी बातें थी वो ये कि स्वामित्व कार्ड से बैंक लोन मिलने में बहुत आसानी होगी। स्वामित्व कार्ड से जमीन विवाद कम होंगे। गरीबों को अब कागजात के लिए परेशान नहीं होना होगा। गरीबों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। गांव का जानबूझकर दशकों तक विकास नहीं किया गया। योजनाओं को अब लटकाना भटकाना बंद कर दिया गया है। कागजात संभालने, गुम होने जैसी दिक्कतें अब खत्म हो गई। बीते 6 साल में गांव के विकास के लिए बड़े फैसले लिए गए। गांव में करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर मिला। बिचौलिए खत्म होने की वजह से कुछ लोग बहुत परेशान हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है और इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं। यानी आज वर्चुअल इस मीटिंग में गांव के लोगों का इतना जुड़ना, ये स्वामित्व योजना का कितना आकर्षण है, कितनी ताकत है और कितना महत्वपूर्ण है, इसका सबूत है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में, हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आज स्वामित्व योजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि दशकों तक जानबूझकर अपने फायदे के लिए गांव का विकास नहीं किया गया। साथियों, जहां अभाव होता है वहां ऐसी ताकतों का प्रभाव, ऐसी ताकतों का दबाव परेशान करके रख देता है। आज गांव और गरीब को अभाव में रखना कुछ लोगों की राजनीति का आधार रहा, ये इतिहास बताता है, भूतकाल बताता है। हमने गरीब को अभावों से मुक्ति का अभियान चलाया है। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को लगता है कि अगर गांव, गरीब, किसान, आदिवासी ये सशक्त हो गए तो उनको कौन पूछेगा, उनकी दुकान नहीं चलेगी, कौन उनके हाथ पैर पकड़ेगा, कौन उनके सामने आकर के झुकेगा। और इसलिए इन लोगों का तो यही रहा कि गांव की समस्याएं बनी की बनी रहे, लोगों की समस्याएं बनी की बनी रहे, ताकि उनका काम चलता रहे। और इसलिए कामों को अटकाना, लटकाना, भटकाना, यही उनकी आदत हो गई थी। आजकल इन लोगों को खेती से जुड़े जो ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं, उनसे भी दिक्कत हो रही है। वो लोग बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट किसानों के लिए नहीं है, खुद की दुनिया जो अब देश समझने लगा है ना, उसकी परेशानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी बिचौलियों, घुसखोरों, दलालों, इनका तंत्र खड़ा करके जो इन्होंने एक अपना बड़ा ही एक प्रकार से मायाजाल बना के रखी थी। देश के लोगों ने इनकी मायाजाल को, इनके इन सभी मंसूबों को ढहाना देश की जनता ने शुरू कर दिया है। करोड़ों भारतीयों की भुजाएं जहां एक तरफ भारत के नवनिर्माण में जुटी हैं,
वहीं ऐसे लोगों की सच्चाई भी उजागर कर रही है। देश के वो लूटने में लगे रहे लोगों को देश अब पहचानने लगा है। इसलिए ही ये लोग आजकल हर बात का आंख बंद करके बस विरोध करो, गाली गलौज करो, गंदी भाषा का प्रयोग करो, यही कर रहे हैं। इन्हें न गरीब की चिंता है, न गांव की चिंता है, न देश की चिंता है। उनको हर अच्छे काम के प्रति परेशानी हो रही है। ये लोग देश के विकास को रोकना चाहते हैं। गांव में रहने वालों के लिए जितना काम पिछले 6 वर्षों में किया गया है, उतना आजादी के 6 दशकों में भी नहीं हुआ। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोग बैंक खातों से वंचित थे। ये खाते अब जाकर के खुले हैं। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। आज हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। 6 दशक तक गांव के करोड़ों परिवार शौचालय से वंचित थे। आज घर घर में शौचालय भी बन गए हैं। साथियों, दशकों तक गांव का गरीब गैस कनेक्शन के लिए सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुंच गया है। दशकों तक गांव के करोड़ों परिवारों के पास अपना घर नहीं था। आज गांव के करीब करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और आने वाले बहुत ही कम समय में जो बचे हुए हैं उनको भी पक्के घर मिले, इसके लिए मैं जी जान से लगा हुआ हूं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी न्यूज़। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.